आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंडियन फैमिली की फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है, और वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी LIC, देश की सबसे ओल्ड और भरोसेमंद इंश्योरेंस कंपनी, जो 1956 से हमें जिंदगी के साथ साथ जिंदगी के बाद भी सुरक्षा देने का वादा करती है। लेकिन सवाल ये है, क्या LIC पॉलिसी सच में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, या फिर सिर्फ एक पुरानी सोच का हिस्सा जो आज के टाइम में गलत साबित हो रहा है? आज के वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे LIC पॉलिसी के फायदे और नुकसान को, वो भी वैलिड पॉइंट के साथ, और उन्हें कंपेयर करेंगे अल्टरनेटिव के साथ में, जैसे म्यूचुअल फंड से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट बनिए चैनल पे। LIC पॉलिसी लेना चाहिए कि नहीं, इसकी कंप्लीट जानकारी मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत पावरफुल है और प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताया गया है। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप अपना डिसीजन ले पाएंगे कि LIC पॉलिसी आपके लिए बेस्ट है या नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे फाइनेंस की आपको A to Z जानकारी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं LIC पॉलिसी के फायदों की। ये पॉलिसी सिर्फ इंश्योरेंस नहीं, बल्कि ये कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग टूल है। सबसे पहला फायदा है इसका ये है फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए तो उनके फैमिली को लमसम अमाउंट मिलता है, सम एश्योर्ड प्लस बोनस। ये फैमिली को फाइनेंशियल तौर पर सुरक्षित रखता है, खासकर लो इनकम फैमिलीज के लिए, जैसे 1 लाख एनुअल प्रीमियम पर 10 लाख तक का कवर मिल सकता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, गवर्नमेंट बैकिंग एंड ट्रस्ट, यानी कि LIC गवर्नमेंट कंपनी है, इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 98.5% था, मतलब क्लेम ऑलमोस्ट हमेशा सेटल हो जाते हैं। ये प्राइवेट कंपनी से अलग है, जहां कभी कभी डिलेस होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, टैक्स बेनिफिट। प्रीमियम को सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख का डिडक्शन किया जा सकता है, और मैच्योरिटी पर सेक्शन 10D के रूल्स के अकॉर्डिंग टैक्स फ्री होता है। ये टैक्स सेविंग के लिए बहुत अच्छा है, खासकर जो करने वालों के लिए। केवल यही नहीं, ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म सेविंग को इनकरेज करती है, जैसे बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट के लिए। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, गारंटेड रिटर्न। ट्रेडिशनल प्लान जैसे एंडोवरमेंट या मनी बैक में फिक्स रिटर्न मिलता है, जो लो रिस्क इन्वेस्टर के लिए परफेक्ट है। इसमें जो रिटर्न है तकरीबन 4 से 6% के आसपास होता है। ये इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए काफी तो नहीं है, लेकिन सुरक्षित होता है। प्लस लोन फैसिलिटी भी मिलती है, जो कि इमरजेंसीज में काम आती है। अब बात करते हैं पांचवा पॉइंट की, LIC के पास टर्म प्लान से लेकर यूलिप तक वैराइटीज हैं। टैक्स सेवी, किड्स, वुमेन, सीनियर के लिए स्पेशल प्लान है। यहाँ एक ही जगह से सब कुछ मिल जाता है। तो अगर रिस्क से दूर रहना चाहते हो और बेसिक इंश्योरेंस चाहिए, तो LIC सही लगती है। अब आते हैं नुकसानों पर, जो बहुत लोगों को परेशान करती है। पहला बड़ा नुकसान है लो रिटर्न। LIC पॉलिसीज के रिटर्न मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड से काफी कम होता है। जैसे 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करने पर केवल 4 से 6% का रिटर्न मिलता है, जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12 से 15% का रिटर्न हमको मिल जाता है। एंड पहले साल का 35% प्रीमियम एजेंट कमीशन और चार्जेस में चले जाता है, इसलिए स्टार्टिंग में लॉस हो जाता है। अब सेकंड पॉइंट है लो इंश्योरेंस कवरेज। प्रीमियम का ओनली 10% से कम एक्चुअल इंश्योरेंस पर जाता है। 1 लाख प्रीमियम पर ओनली 10 लाख का कवर, ये आज के महंगाई जमाने में काफी नहीं है। सेकंड, जबकि
फैमिली को 1 से 2 करोड़ चाहिए। ये पॉलिसी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों मिक्स करती है, लेकिन दोनों में एवरेज परफॉर्म करती है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, लॉक इन पीरियड और लो लिक्विडिटी। पॉलिसी 10 से 20 साल की होती है। टाइम से पहले तोड़ने पर हाईवी पेनल्टीज लगती है एंड पैसे निकालने में दिक्कत भी होती है। इमरजेंसीज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, प्लस कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है। इसका टर्म एंड कंडीशंस को समझना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है इन्फ्लेशन का असर। रिटर्न इन्फ्लेशन से मैच नहीं करता है, इसलिए रियल वैल्यू घट जाती है। जैसे 5% का रिटर्न मिलता है, लेकिन 7% इन्फ्लेशन होने पर एक्चुअली में लॉस हो जाता है। अब है पांचवा नुकसान, हाई प्रीमियम टैक्सेशन। अब 5 लाख से ज़्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसी पर मेच्योरिटी एक्सेबल होने लगी है। ये 2023 से अप्लाई हो चुकी है। 2023 से पहले ऐसा नहीं था। ये नए बायर के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप हाई रिटर्न चाहते हैं तो LIC गलत चॉइस हो सकती है। अब छोटी सी कंपैरिजन करते हैं, LIC एंड म्यूचुअल फंड या SIP से। LIC लो रिस्क गारंटेड है लेकिन रिटर्न कम है। म्यूचुअल फंड हाई रिस्क लेकिन 12% से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। SIP में रुपए कॉस्ट एवरेजिंग से मार्केट वोलेटिलिटी हैंडल होती है और लिक्विडिटी भी है। एक मेरा बेस्ट एडवाइस आपके लिए ये है कि इंश्योरेंस के लिए अलग से टर्म प्लान लो। जैसे 1 लाख के प्रीमियम पर आपको 3 करोड़ तक का कवर मिल जाता है और इन्वेस्टमेंट के लिए SIP आप स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, LIC पॉलिसी सही है या गलत, ये डिपेंड करता है आप पर। अगर आप इन्वेस्टर है, फैमिली सिक्योरिटी चाहिए और टैक्स बेनिफिट चाहिए तो LIC अच्छा है, लेकिन हाई ग्रोथ के लिए नहीं। उसके लिए अल्टरनेटिव बेहतर है। एग्जिस्टिंग पॉलिसी कंटिन्यू करो, नहीं मत लो बिना सोच समझ के। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिले, लेकिन अभी तक आपने कोई भी प्लान नहीं लिया है और पैसे की दिक्कत है तो आप मेरे ये मनी सेविंग वाली वीडियो देखो, जहाँ मैंने आपको मनी सेविंग के 10 पावरफुल कॉन्सेप्ट बताया हूँ। चलिए फिर मैं आपको वहीं मिलता हूँ।